बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किताबों के तारुफ के सिलसिले में आज मैं जिस किताब का तारुफ पेश करूंगा उसका नाम है जिनाह ऑफ पाकिस्तान। ये किताब तहरीर की थी जनाब स्टैनली वुलफर्ड साहब ने, जो दरअसल जिन्ना साहब की एक तफसीली सवाने हयात है और पाकिस्तान बनाने के सफ़र में उनको जिन मुश्किलात से गुजरना पड़ा और जो मराहिल से वो गुजरे हैं, इस सब का ये किताब अहाता करती है। ये किताब जिन्ना साहब की सियासी और समाजी ज़िंदगी पर नज़र डालती है और एक पेचीदा लीडर की नाजुक तस्वीर पेश करती है जिन हालात से उन्हें गुजरना पड़ा। स्टैनली वुलफर्ड की सवाने हयात अपनी गहराई और इल्मी नुक्ते नज़र से नुमाया है, जो जिन्ना साहब के एक मुमताज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा से लेकर पाकिस्तान की तख्लीक के पीछे मुहर्रिक कुव्वत बनने के सफ़र तक रोशनी डालती है। वुलफर्ड, जो जनूबी एशियाई रियासत की सियासत की गहराई को समझ सकते हैं, जिन्ना साहब को एक शानदार, ज़हीन और सियासी हिकमत अमली का हामिल शख्स करार देते हैं अपनी इस किताब के अंदर। इस किताब को कई अब्वाब में तकसीम किया गया है, हर एक जिन्ना साहब की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल पर मरकूज है। इसका एक हिस्सा उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम के बारे में है। वुलफर्ड साहब जिन्ना साहब की इब्तदाई ज़िंदगी का सुराग लगाते हैं, जिसमें कराची में तालीम से लेकर लंदन में वकील बनने की तरबियत तक के मराहिल सारे शामिल हैं। इस हिस्से में उनके इब्तदाई असरात और उनके सियासी नज़रिए के इर्तिका के ऊपर वो गहरी नज़र डालते हैं। सियासी उरूज। फिर कहानी जिन्ना साहब की इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उनके किरदार की तरफ मुंतकिल होती है। वुलफर्ड जिन्ना साहब की इब्तदाई हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की हिमायत और कांग्रेस की क़यादत से उनकी मायूसी को उजागर करते हैं। कायदम बनने तक का सफ़र। किताब का बुनियादी हिस्सा जिन्ना साहब की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कांग्रेस की तरफ मुंतकली और अलग मुस्लिम रियासत के मुतालबे पर वजाहत पर मुश्तमिल है। वुलफर्ड ने सियासी चालाकियों, मुज़ाकरात और बढ़ते हुए फ़िरका वाराना तनाज़ात को तफसील से बयान किया है, जो हिंदुस्तान की तक़सीम का बायस बने। विरासत और असरात। आखिरी अब्वाब में जिन्ना साहब की विरासत, पाकिस्तान के लिए उनके विजन और नवाज़िदा रियासत में उन्हें दरपेश चैलेंजों का एक इजमाली खाका पेश किया गया है। वुलफर्ड जिन्ना साहब की क़यादत और उनके फैसलों के जनूबी एशियाई और जोग्राफियाई सियासत पर देर पा असरात का तनकीदी जायजा लेते हैं। वुलफर्ड जिन्ना साहब का खाका एक मुतवाज़िन और कसीर जहती शख्सियत के तौर पर पेश करते हैं। वो जिन्ना साहब को बतौर एक शानदार वकील, एक करिश्माती रहनुमा की हैसियत से एक मजबूत शख्सियत तस्लीम करते हैं, बल्कि उनके कुछ ज़्यादा मुतनाज़ फैसलों पर वो तनकीद भी करते हैं। मुसन्निफ एक हमदर्द लेकिन तनकीदी तजिया पेश करता है और इसमें वो बहुत ज़्यादा हुज्जत से गुरेज करते हैं और जिन्ना साहब को एक अमली और बाज़-औक़ात एक पुरस्कार शख्सियत के तौर पर पेश करते हैं। इस किताब के एक कलीदी मौज़ूआत में सियासी हिकमत अमली है। वुलफर्ड जिन्ना साहब की हिकमत अमली, उनके विजन और बरतानवी हिंदुस्तान के पेचीदा सियासी मंजरनामे में जिस तरीके से उन्होंने मामलात को हाथ में लिया और हल किया, उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। पाकिस्तान के ख्याल के साथ ही उनकी इसके अलावा वुलफर्ड पाकिस्तान के ख्याल के साथ कायद मोहम्मद अली जिन्ना की गैर मुतज़ल्लल वाबस्तगी और सियासी चालों का माहिराना इस्तेमाल भी बयान करते हैं। शख्सियात और कौमियत। किताब कौमियत और खुद इरादियत की जद्दोजहद के मौज़ूआत को तलाश करती है। मुस्लिम शनाख्त के जिन्ना साहब के विजन और इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए उनकी कोशिशों का बड़ा तफसीली जिक्र करती है। क़यादत और वरासत। वुलफर्ड जिन्ना साहब की क़यादत के अंदाज में उनकी ताकतों और हदूद का जायजा लेते हैं। किताब तक़सीम की मुतनाज़ विरासत और इसमें जिन्ना साहब के किरदार पर भी रोशनी डालती है। वुलफर्ड की तहरीर पुरकशिश है, जो पेचीदा तारीखी वाक़यात और सियासी नज़रियात को सामीन के समझने के आसान बनाती है। खतूत, तकरीरों और मासिर अकाउंट समेत तमाम इब्तदाई ज़राए इस्तेमाल करते हुए वो अपनी किताब में सदाकत के उनसर को बहुत गहरा और नुमाया करते हैं। अगरचे वुलफर्ड की सवाने हयात जामे है, लेकिन कुछ नक़ादों का कहना यह भी है कि वो जिन्ना साहब की ज़ाती ज़िंदगी और ताल्लुकात पर ज़्यादा गहराई से गौर कर सकते थे। मज़ीद बरआं इस किताब में सियासी वाक़यात पर ज़्यादा जोर दिया गया है, जो बाज़ औक़ात समाजी सक़ाफ़ती पस मंज़र को ज़्यादा तफसील से बयान करने की कीमत पर है। जिन्ना पाकिस्तान एक अहम काम है जो जनूबी एशियाई तारीख़ में एक इंतहाई अहम शख्सियत
کی زندگی اور وراثت اور قیمتی بصیرت فراہم کرتا ہے۔ اسٹینلے وولپرٹ کی گہری تحقیق اور متوازن نقطۂ نظر کسی بھی شخص کے لیے لازمی بناتا ہے کہ وہ اس کتاب کو لازمی پڑھے اگر وہ پاکستان کی تاریخ میں، ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں اور سیاسی قیادت کی پیچیدگیوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ مجموعی طور پر جناح آف پاکستان ایک دلچسپ معلوماتی سوانحیات ہے جو محمد علی جناح اور پاکستان کی تخلیق کی طرف جانے والے عظیم واقعات کی سمجھ میں اضافہ کرتی ہے۔ تو جناب یہ ایک مختصر سا تعارف تھا جو آپ نے سنا جناح آف پاکستان کا۔ اس تعارف کے آخر میں وہ لنک دے رہا ہوں جہاں سے آپ یہ مکمل کتاب اپنی سہولت کے لحاظ سے پڑھ سکتے ہیں۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔